कंजूस बीवी। गांव के एक छोटे से कस्बे में रईस मियाँ और उनकी बीवी हलीमा बेगम रहते थे। रईस मियाँ नाम के ही नहीं, बल्कि सच में दिल से भी रईस थे। वे खुले दिल से दान दक्षिणा करते, मेहमानों का खूब ख्याल रखते और जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। पर उनकी बीवी हलीमा बेगम इस मामले में बिल्कुल उलट थी। वे बेहद कंजूस थीं। हलीमा बेगम की कंजूसी। हलीमा बेगम का उसूल था, एक पैसा भी जाया नहीं होना चाहिए। वे बाजार से सस्ती चीजें लातीं, सब्जियां भी आधी गली सड़ी उठाकर ले आतीं ताकि पैसे बच जाएं। घर में कोई मेहमान आ जाता तो उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता। वे चाय में ज्यादा पानी मिलाकर देतीं, खाने में मसाले और घी कम डालतीं और बचा हुआ खाना अगले दिन भी परोस देतीं। रईस मियाँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वे समझाते समझाते थक चुके थे। वे हमेशा कहते, अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर ये कंजूसी क्यों? पर हलीमा बेगम टस से मस नहोतीं, बल्कि उल्टा समझातीं, रईस मियाँ, पैसे बचाने में ही अक्लमंदी है। जितना खर्चा कम, उतना फायदा ज्यादा। मेहमानों की आफत, रईस मियाँ के रिश्तेदार और दोस्त अक्सर उनसे मिलने आते, लेकिन हलीमा बेगम की कंजूसी देखकर वे जल्दी ही लौटने की कोशिश करते। एक दिन रईस मियाँ के बचपन के दोस्त गफूर मियाँ मिलने आए। वे बहुत दूर से आए थे, इसलिए 2-3 दिन रुकने का इरादा था। हलीमा बेगम को यह नागवार गुजरा। उन्होंने नाश्ते में गफूर मियाँ को सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ी सी चाय दी। दिन के खाने में बिना मसाले की दाल और बासी चावल परोस दिए। गफूर मियाँ बहुत परेशान हुए, लेकिन दोस्ती की लाज रखते हुए कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन जब रईस मियाँ कहीं बाहर गए हुए थे, तो हलीमा बेगम ने चाय में इतना पानी मिला दिया कि उसका रंग तक बदल गया। गफूर मियाँ से रहा नहीं गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेगम साहिबा, आपकी चाय पीकर तो ऐसा लगता है जैसे पानी में रंग घोल दिया हो। हलीमा बेगम ने तुनक कर जवाब दिया, अरे जो मिल रहा है उसी में खुश रहिए। चाय कोई रोज रोज मिलने वाली चीज नहीं। गफूर मियाँ ने उसी समय फैसला किया कि वे अब दोबारा इस घर में नहीं आएंगे। रईस मियाँ को भी कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, लेकिन वे अपनी बीवी को छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने सोचा कि एक दिन कोई ऐसी घटना जरूर होगी जिससे हलीमा बेगम की सोच बदलेगी। वह दिन जल्द ही आ गया। एक दिन रईस मियाँ के घर एक फकीर आया। उसने दुआएं देते हुए कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी। रईस मियाँ कुछ देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हलीमा बेगम ने झट से रोक दिया, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। फकीर ने हंसकर कहा, बेटी, तुम्हारी यह कंजूसी एक दिन तुम्हें ही मुसीबत में डाल देगी। जब तुम किसी को कुछ नहीं दोगी, तो एक दिन तुम्हें भी कोई नहीं देगा। हलीमा बेगम इस बात पर हंस पड़ी, अरे बाबा, मैं अपनी कंजूसी से ही खुश हूँ। फकीर ने सिर हिलाया और चला गया। कंजूसी की सजा। कुछ दिनों बाद रईस मियाँ एक लंबी यात्रा पर चले गए। हलीमा बेगम घर में अकेली थीं। तभी एक दिन जबरदस्त तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि घर की छत का एक हिस्सा टूट गया। हलीमा बेगम ने मदद के लिए पड़ोसियों से गुजारिश की, लेकिन सबने कह दिया, बेगम साहिबा, हमारे पास फालतू सामान नहीं है। वही लोग जिनसे हलीमा बेगम हमेशा कंजूसी से पेश आती थीं, अब उनकी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। मजबूरी में उन्हें खुद ही टूटे हुए छत के नीचे रहना पड़ा। रात भर बारिश टपकती रही और ठंड से कांपते हुए हलीमा बेगम को फकीर की बात याद आई, जब तुम किसी को कुछ नहीं दोगी, तो एक दिन तुम्हें भी कोई नहीं देगा। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबक और बदलाव। जब रईस मियाँ वापस आए, तो उन्होंने देखा कि हलीमा बेगम की सोच बदल गई है। अब वे खुद दूसरों की मदद करने लगीं। अगर कोई फकीर आता, उसे भरपेट खाना खिलातीं, मेहमानों के लिए अच्छे पकवान बनातीं और पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने लगीं। रईस मियाँ ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हलीमा बेगम से पूछा, अचानक इतनी दरियादिली कैसे आ गई? हलीमा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी इंसान को खुद तकलीफ उठाकर ही चीज समझ आती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कंजूसी करना अच्छी बात नहीं। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, तो जरूरत के समय हमें भी मदद मिलेगी। इंसान को हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी देने में है, बचाने में नहीं।